जय श्री कृष्णा। पिछली कड़ी का अगला भाग। कथाकार ने लक्ष्य ग्रह की जो पहेली बनाकर समझाया था, पहले जोड़ा फिर तोड़ा। अब एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य से बात करनी है तो वो कैसे बात करेगा? शब्दों में ही बात करेगा, तभी एक दूसरे को समझ आएगी। तो एक एक शब्द के चार चार अर्थ निकलते हैं। यहां उलझन पैदा हो जाती है। संसारिक दृष्टिकोण से एक अर्थ निकलता है, एक अर्थ आध्यात्मिक दृष्टिकोण से निकलता है, विज्ञान के दृष्टिकोण से, धारणा के दृष्टिकोण से। शब्दों को तोड़ा मरोड़ा जा सकता है और पूरा संसार यही कर रहा है। अपने अपने अनुसार शब्दों का अर्थ निकाल लेता है। अध्यात्म लाइन में तो बहुत ज्यादा हो रहा है। सभी व्यापारी बने हुए हैं, पंसारी बने हुए हैं। भगवान नाम की हल्दी सबके हाथ में आ गई है और अर्थों का अनर्थ हुआ पड़ा है। तेरा भगवान, मेरा भगवान, उसका भगवान, इसका भगवान। जितनी भगवान के नाम पर मृत्यु होती है, लड़ाई झगड़े होते हैं, उतनी किसी और देशों की लड़ाई में भी नहीं लोग मरते। राम मंदिर बना, मस्जिद तोड़ी गई, कितने दिन वहां पर लाशें पड़ी रही, कोई उठाने वाला नहीं था। ऐसा खबरों में सुना गया। हमें जागृत होना है। बात चल रही थी कि शब्द क्या काम करते हैं हमारे जीवन के अंदर। पशुओं से बात करनी होती तो एक ध्वनि निकालनी पड़ती है। गाय को दूर हटाने के लिए एक आवाज निकाली जाती है, एक ध्वनि की जाती है। कुत्ते को घर से दूर भगाना है तो उसके लिए भी एक ध्वनि की जाती है। कुत्ता उस ध्वनि को सुन के दूर चला जाता है। दिल्ली भारत की राजधानी इसलिए कहलाई जाती है कि कभी ये हस्तिनापुर हुआ करती थी, वही महाभारत वाला हस्तिनापुर। ऐसा इतिहास में वर्णन है। कुछ निशानियां भी मिलती हैं। दिल्ली से सटा कुरुक्षेत्र के मैदान में ज्ञान चर्चा चली होगी, अहिंसक युद्ध चला होगा, श्री कृष्ण और अर्जुन का वार्तालाप हुआ होगा। 18 दिन के लिए सभी कुछ रोक देना। अभी कुछ दिन पहले ये जो महामारी फैली कोरोना के नाम से, और समय कितना लगा, 18 महीने के लिए सृष्टि माता ने, धरती माता ने, अदृश्य शक्ति ने पूरे विश्व का कारोबार बंद कर दिया था। तालाबंदी कर दी थी। पूरी मानव जाति की बुद्धि को लॉक लगा दिया गया था, शटर डाउन। ऐसा ही कुछ अर्थ 18 दिन के युद्ध का था कि 18 दिन के लिए युद्ध रोक दिया गया। कथाकार कुछ नया कहना चाह रहा है यहां पर। कथाकार की लेखनी में सारे के सारे किरदार, सारे के सारे पात्र सात्विक हैं। किसी का भी संसारिक मां के गर्भ से जन्म नहीं दिखाया गया, क्योंकि कथा बेहद की थी। उसमें हद के व्यक्तियों को नहीं डाला जा सकता था। हद की सोच वाले लोगों को नहीं लिया जा सकता था। कलयुगी सोच वाले लोगों की कथा नहीं कही जा रही थी, सुनाई जा रही थी। सतयुग में जैसी सोच होती होगी, देवी देवताओं की, ऋषि मुनियों की, भगवान की, परमात्मा की कथा लिखी जानी थी। कथा को सुनना होगा तो बेहद के दृष्टिकोण से सुनने से सही अर्थ समझ आएंगे। बात चल रही थी हस्तिनापुर की।
दिल्ली से सटा कुरुक्षेत्र, दिल्ली से सटी मथुरा नगरी, दिल्ली के बीचों बीच जमुना का बहना, और दिल्ली में बहुत सारे किले मिलते हैं। दिल्ली में एक पुराना किला है जिसे पांडवों का इंद्रप्रस्थ हुआ करता था, और साथ में खांडव वन था जहाँ पांडवों ने वनवास का समय काटा, और बाद में उस वन को काटकर वहाँ इंद्रप्रस्थ बनाया गया। कर्ण का जन्म घर के भीतर दिखाया गया। जब माता कुंती अपने पिता के महल में रहती थी, पांचों पांडवों का जन्म जंगल में दिखाया गया। पांडु अपनी दोनों पत्नियों को लेकर वन में तपस्या करने चले जाते हैं। वहां पर माता कुंती द्वारा पांचों पांडवों का जन्म वन में दिखाया गया, पालना भी वन में दिखाई गई। महाभारत में कोई भी ऐसा पीरियड नहीं दिखाया गया जिसमें पांचों पांडव घर में रहे हों। जन्म भी महल से बाहर हुआ, तपस्या भी महल से बाहर हुई, जीत के बाद भी तपस्या करनी पड़ी क्योंकि ब्राह्मण हत्या लग गई थी, ऐसे गायन है। जबकि युद्ध नहीं हुआ, हिंसक युद्ध था। इतनी तपस्या, इतना पुरुषार्थ, परंतु अंत समय की कथा जो कथाकार कहता है कि सभी पांडव पहाड़ों पर गल मरे। पहले द्रौपदी पहाड़ से गिरती है क्योंकि ऊपर चढ़ रहे थे, और धर्मराज युधिष्ठिर अपने भाइयों से कहते हैं कि पीछे मुड़कर नहीं देखना, चलते चलो। भीम गिरते हैं, अर्जुन गिरते हैं, नकुल गिरते हैं, और आखिर में सहदेव भी गिर जाता है। और कथाकार लिखता है कि धर्मराज युधिष्ठिर सह शरीर एक कुत्ते को लेकर स्वर्ग में प्रवेश पाते हैं। बहुत ही विचित्र बात है। कृष्ण का संग साथ रहा हो, माता कुंती द्वारा सात्विक जन्म हो और तपस्वी जीवन रहा हो, पुरुषार्थी जीवन रहा हो, फिर भी अकेले धर्मराज सशरीर माना इस शरीर के साथ कुत्ते के साथ स्वर्ग में प्रवेश करते हैं। एक बच्चा करण घर की चार दीवारी में पैदा होता है और कवच पहने हुए पैदा होता है। कृष्ण की तरह करण को भी टोकरी में रखकर जमुना पार करवाई जाती है, और वह टोकरी नदी पार एक कपड़े धोने वाली धोबन को मिलती है। धोबन का काम क्या होता है? गहरी से गहरी मैल को कपड़े में से निकालकर वस्त्र को उज्जवल करना। जगत जननी माता कुंती द्वारा जन्म हुआ करण का, और राधे नाम की माता द्वारा पालना हुई। अब राधा का अर्थ भी समझ लेते हैं। राधा का उल्टा अक्षर होता है धारा। धारा का अर्थ है ये जो निरंतर धारा बह रही है। सृष्टि पर जीवन मृत्यु का खेल चल रहा है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, और शरीर के बिना आत्मा शून्य है। आत्मा का अपना अकेले का कोई अस्तित्व नहीं है। तो शरीर को यहाँ पे राधा कहना चाहिए। जैसे जैसे शून्य किसी अब हद के दृष्टिकोण से भी समझते हैं कि शून्य अगर अकेली है तो उसका एक ही नाम है शून्य, और जैसे ही वो एक के साथ जुड़ती है, 10 के साथ जुड़ती है, 100 के साथ जुड़ती, तो उसका आकार बड़ा होने लग जाता है, नाम भी बड़ा होने लग जाता है। यहाँ ये घटना भी 2 बार दिखाई जा रही है कि करण के जन्म के बाद टोकरी में रखकर किसी दूसरी माता को दे देना,
और कृष्ण जी का जन्म माता देवकी द्वारा और मां यशोदा द्वारा पालना। यशोदा का अर्थ होता है यश से, गुणों से, संस्कारों से भरी हुई। और 5 पांडव जंगल में पैदा हुए। जितने भी शास्त्रों में अवतार दिखाए जाते हैं सभी कुंवारी कन्याओं से जन्म दिखाए जाते हैं। जीसस के साथ भी एक बात जुड़ी हुई है कि वह कुंवारी कन्या से पैदा हुए। मदर मैरी को भी भेड़े चराते हुए दिखाया जाता है। गणपति गणेश को भी अकेली माता पार्वती जी के पुत्र के नाम से जाने जाते हैं। कन्या पवित्र मानी जाती है और भारत में 2 बार कन्या का पूजन होता है। कंजकें मिठाई जाती हैं, त्योहार मनाया जाता है और तब 8 दिन घर में शुद्धि रखी जाती है। खान पान की शुद्धि रखी जाती है, व्रत रखे जाते हैं, मन को पहले निर्मल किया जाता है। उसके बाद 9वें दिन या कुछ लोग नवमी मनाते हैं, कुछ लोग अष्टमी मनाते हैं। यहाँ भी कथाकार का इशारा अष्टमी की तरफ है, 8वें दिन की तरफ है, 8वीं ऊर्जा की तरफ है, 8वीं शक्ति की तरफ है। कन्याओं की पूजा करने की जो प्रथा है उसके पीछे यही रहस्य है। और छोटी से छोटी कन्या को बुलाया जाता है। छोटी से छोटी कन्या को विचारों से पवित्र माना जाता है। साधक को मनुष्य को अपना मन निर्मल रखना चाहिए, पवित्र रखना चाहिए, तभी उत्तम विचार प्रकट होंगे और उन उत्तम विचारों से शक्तियां प्राप्त होंगी। पहले नवरात्रि कहा जाता है, नई रातें ऐसी जिसमें से नए विचार प्रकट हों, नया जीवन प्रकट हो। 8 दिन शुद्धिकरण, फिर 9वीं रात और नया दिन कहा जाता है। और वो दिन को कैसे मनाया जाता है? हरा भरा खुशियों से भरा हुआ कहा जाता है। 10वां दिन मनाया जाता है, दशहरा मनाया जाता है, खुशियां मनाई जाती है, हरा भरा मनाया जाता है। ये सारी बातें पवित्रता से जुड़ी हुई हैं। पवित्रता की बात आती है तो भी बाहरी शरीर को पवित्र करने में लग जाते हैं। नहीं, मन की पवित्रता की बात है। मनुष्य को साल में ये 18 दिन ही क्यों शुद्ध रहना है भाई? 9 दिन एक बार नवरात्रे आते हैं, 9 दिन एक बार आते हैं। 365 दिन की पवित्रता रखनी चाहिए। परंतु 18 का आंकड़ा भी बहुत अजीब है। 18 अध्याय हैं, गीता का भी गायन है। 18 दिन महाभारत का युद्ध चला। साल में 18 दिन नवरात्रि मनाई जाती है, व्रत रखे जाते हैं, कंजकों को बुलाया जाता है, देवियों को बुलाया जाता है। 18 का आंकड़ा भी कुछ नया अर्थ रखता है। इस पर आगे चलकर चर्चा होगी। हमें सारा साल मन को पवित्र रखना है, मन को सफेद रखना है। हमें लगातार करना है ये सब कुछ। सभी के प्रति प्रेम की एक भावना और शुद्ध विचार रखने चाहिए। बस छोटा सा फंडा है, समझ आ जाना चाहिए। जीवन में वह हासिल करना चाहिए जिस पर हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। आज इतना ही।